4 ही बौद्ध है और 5 अन्य धर्म के। हम किसी धर्म का नाम नहीं लेना चाहेंगे, अन्य धर्म के। और 5 में से जो चेयरमैन है डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जो गया के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, वो भी अन्य धर्म के। भारत में आर्टिकल 25-26 बताता है कि कोई भी धर्म अपना धर्म प्रमोट कर सकता है, प्रोपोगेट कर सकता है, संरक्षण कर सकता है, लेकिन बौद्धों पर ये क्यों? आज बौद्धों की ये पवित्र जगह जो बुद्ध गया महाविहार है, इसमें भी अन्य धर्म की कंट्रोल है। आंदोलन हुई थी, जो आंदोलन हुई थी पहले भी, इसको विफल कराया गया। मैं वितरांत में इतिहास में नहीं जाना चाह रहा, समय की कमी है। मैं थोड़ा ब्रीफली ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम, बहुजन समाज आए हुए हैं मीडिया से, लेकिन ओरिजिनल मीडिया नहीं आती, वो राम मंदिर में बिजी है। विशेष करके ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम की गठन हम लोग ने पश्चिम बंगाल में की। इसका मुख्य कारण था बुद्ध गया में, बुद्ध जयंती में, बुद्ध पूर्णिमा में पश्चिम बंगाल में छुट्टी नहीं थी, सरकारी हॉलिडे नहीं थी, सरकारी छुट्टी नहीं थी। हम लोग ने सोचा, अलिक साइलेंट मेंटेन कर दिनुहोस् तो प्लीज। हम लोग ने सोचा ये 70 साल हो गया है भारत का स्वतंत्र होते हुए, हमारे प्रधानमंत्री हो या कोई भी विज्ञजन विदेश में जाते हैं, बोलते हैं कि मैं बुद्ध का देश से आया हूँ, और बंगाल में इतना बुद्धिस्ट है, तभी बुद्धिस्ट बुद्ध जयंती में छुट्टी नहीं है। तो कलकत्ता में महाबुद्धि सोसाइटी ऑफ इंडिया कॉलेज स्ट्रीट में एक मीटिंग रखी गई थी, जिसमें हम लोग को भी निमंत्रण की गई थी। तो हमने देखा 40 साल 50 साल पुराना आंदोलन चल रही थी। किसी ऐसे, जैसे अभी बता रहे थे, अभी रतन बौद्ध जी बता रहे थे, सुप्रीम कोर्ट में हमारे क्षेत्र के वांगदीप छिरिंग भुटिया जी सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल की, कर रहे थे। सभी अपने अपने तरीके से आंदोलन कर रही थी। छुट्टी की, बुद्ध जयंती के दिन छुट्टी के लिए आंदोलन कर रही थी। बरुआ लोग कर रहे थे, तामांग लोग कर रहे थे, गुरुंग कर रहे थे, भुटिया, तिब्बतन, सभी बौद्ध। लेकिन हम लोग ने देखी एकजुट होकर डिमांड नहीं की। तामांग अलग से, गुरुंग अलग से, बरुआ लोग अलग से, भांते अलग, हमारे जो हिमालयन बुद्धिस्ट के खेम्पो लोग हैं रिंपोचे अलग, माने पसंद अलग। तो हम लोग ने सिलीगुड़ी एक क्षेत्र है, आपको मालूम होगी, सिलीगुड़ी एक चिकन नेक एरिया है। सिलीगुड़ी क्षेत्र बाकी 7 राज्य जो नॉर्थ ईस्ट का राज्य है उसको जोड़ती है। जिस प्रकार से हम लोग ने 26 नवंबर में रैली की, उसी प्रकार से हम लोग ने आह्वान की थी, एक हम शांति रैली करेंगे। आह्वान की, आप लोग आइए, बुद्ध अभियान बोल के आइए, महायान नहीं, हिनायान नहीं, थेरावादी नहीं, बुद्ध अभियान हो गया, आप लोग आइए। हम लोग के पास पैसा नहीं है, अपने फंड से आइए, पॉकेट में आप रोटी, सूखा रोटी लेके आइए। ये अपना दिल में लगने के बात है। कोई एक मुख्यमंत्री था, मैं नाम नहीं भूलना चाहता हूं, हमारे एक भांते जी बता रहे थे, वो जब बुद्ध पूर्णिमा का दिन बुद्ध जयंती के लिए छुट्टी मांगने गए थे, तो बोले थे कि बंगला में आज छुट्टी दीते पारबो ना, तुम्हादेर बुद्धिस्ट के पागल कुकुर बेसी आछे। मतलब समझ में आया ना, पगला कुत्ता ज्यादा है बुद्धिस्टों से बंगाल में। ये प्रत्येक बौद्ध को मन में लगने का चीज है, हमको हंसी में लेने का चीज नहीं है ये।
ये क्यों बोला? क्योंकि हम संगठित नहीं है, हम एकत्रित नहीं है, एकता में बांधे हुए नहीं है, विभिन्न संगठनों में विभाजित है, विभिन्न जाति में विभाजित है, विभिन्न अपने अपने क्षेत्र में विभाजित है। तो हम लोग ने उस रैली में की, सभी आए, लगभग पूरा चिकन नेक एरिया ब्लॉक कर दी थी हम लोग ने, शांति से, प्ले कार्ड थी हाथ में, और 435 मेमोरेंडम मुख्यमंत्री को दी। कहा मुख्यमंत्री उस समय थोड़ा इलेक्शन का माहौल था, जिस प्रकार से अभी 2024 भी इलेक्शन का माहौल है, एक मौका है हमारे पास, इलेक्शन के माहौल थी, हमको बुद्ध जयंती में छुट्टी दीजिए, हम आपको सेंटिमेंटल वोट देंगे। तुरंत अगले दिन ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने छुट्टी की घोषणा की। ये नहीं कहना चाहता हूं कि ये ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के कारण हुआ है, ये हमारे एकता के लिए हुआ है, ये बोलना चाहता हूं। और बीटीएमसी का यदि मुद्दा जीतना होगा तो हमको एक होना होगा, ये भी हम बोलना चाहेंगे। इसीलिए 26 नवंबर में हम लोग ने पहले बुद्धगया में जाके हम लोग ने सभा की, अध्ययन की, पहले भी आंदोलन हुई थी भांते सुरेश देसाई के नेतृत्व में, जिसमें भांते करुणाकर जी भी थे, भांते प्रज्ञाशील जी थे, काफी भांते लोग थे। हमारे क्षेत्र खरसांग से वांगदी छिरिंग भूटिया, उनके बेटे नौरबू छिरिंग यही दिल्ली पुलिस में कमिश्नर थे, सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल की कि बोध गया बीटीएमसी कमेटी में क्यों सिर्फ 4 बौद्ध है, संपूर्ण रूप से उस कमेटी का मेंबर बौद्ध होना चाहिए, ये की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको ठंडी बस्ते में रख दी। तो हम लोग ने ट्रायल के लिए एक कोशिश की 26 नवंबर में, 26 नवंबर में काफी सभा की बिहार में, क्योंकि ये एक्ट है बिहार की, यहाँ के बिहार के बंधु हमारे धम्म मित्र लोग आए हुए हैं, तो बिहार में काफी मीटिंग की, जगह जगह के समझे बुझाए। तो एक चीज अचंभ क्या लगा कि अभी तक भी 95% लोग हमारे बुद्धिस्ट को मालूम ही नहीं है बीटीएमसी क्या है, बुद्ध गया टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी क्या है, 1949 एक्ट। इसी के आधार पर हम लोग ने एक रैली की आयोजन की थी, जिसमें 22 राज्यों के लोग आए थे, लद्दाख से आए थे, बंगाल से थी, सभी राज्यों से थे, 22 राज्यों से थे, और हमको परमिशन नहीं दी गई अंदर जाने के लिए। हम लोग ने कुछ नहीं बोला, कानून की कदर करते हुए हम लोग ने रैली की, एक सभा की। सभा कालचक्र मैदान में हम लोग ने अनुमति मांगी थी, लेकिन हमको अनुमति नहीं दी गई थी, क्योंकि इसमें उन लोगों का कुछ इंटरनल रिपोर्ट था कि वहाँ पर बीटीएमसी का जो एक्ट का पहले 22 तारीख को, 22 अक्टूबर में उसको जलाया गया था। बीटीएमसी हमारे बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के विलास खराब जी लोग ने, तो उसको वो सोचे कि लोग जलाएंगे, हम लोग जलाने में से नहीं है, हम लोग आग निभाने में से, शांति प्रिय है धर्म में। तो एक काफी हो हल्ला हुई है, बीच में हम लोग ने मेमोरेंडम मुख्यमंत्री को मेमोरेंडम दी, नीतीश कुमार जी को, जिसका कॉपी हमारे पास है, आप लोग रख सकते हैं। अभी अगला रणनीति हम लोग तैयार करने के लिए बैठे हैं, हम लोग कुछ प्रपोजल देना चाहेंगे। उसी बीच हमारे यहाँ वहाँ पर एक बिहार के विधायक सतीश कुमार जी मकदमपुर के विधायक से परिचय हुई। हमारे नेशनल माइनॉरिटी कमीशन के बुद्धिस्ट मेंबर रिंछेन लामू जी को भी निमंत्रणा की बोधगया में। रिंछेन लामू जी को अनुरोध किए, आप एक पत्र लिखिए, बिहार सरकार को। इसी प्रकार से सतीश कुमार जी को बोले, आप बिहार के विधानसभा में बीटीएमसी को लेकर आवाज उठाइए। तो उन्होंने
इतिहास में सर्वप्रथम वो एक मंत्री, एक विधायक है जिन्होंने इस बार मॉनसून सेशन में उन्होंने बात उठाई कि बौद्ध धर्मावलंबियों को महाबोधि मंदिर का प्रबंधन सौंपना। ये कॉपी मेरे पास है, आप लोग रख सकते हैं। बिहार की विधानसभा में बात उठी। ये वो आज आने वाले थे सतीश कुमार जी, लेकिन उन्होंने कल ही मेरे को फोन की कि मैं नहीं आ पा रहा हूँ क्योंकि बिहार में थोड़ा राजनीतिक उथल पुथल हो रहा है और लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी की है, आरजेडी की पार्टी की है। बोल रहे थे कि हमको 5 तारीख से 15 तारीख तक बिहार छोड़ने से मना किया है, सभी विधायक को वहां रहने के लिए कहा है। शायद कल का न्यूज ना, आज का न्यूज में देख रहा था, नीतीश कुमार जी ने शायद रिजिग्नेशन देने का कुछ खबर आ रहा था मेरे पास। तो जो भी राजनीतिक जो चीज भी हो, हमारे आंदोलन चले रहेंगे। तो उन्होंने बात उठाई है, हमेशा बोल्डली बोलते हैं सतीश कुमार जी। रिंचेन लामो जी ने भी बिहार सरकार को लेटर लिखी, हम लोग ने लिखी, उसका रिप्लाई आया हुआ है कि कोई अग्निश पांडे बोल के बिहार सरकार से ये दी गई है कि ये जो मैटर है, बुद्ध गया के मैटर है, ये सब जुडिस मैटर है, ये कानूनी मैटर है। और हमारे पास एक कटिंग है, इसमें अभय रतन जी भी बोल सकते हैं कि इसमें सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट तो नहीं है, लेकिन इनका एक सोच है कि लेजिस्लेटिव मैटर है। तो आज हम लोग जो मंथन करेंगे, इसमें हम लोग एकजुट होकर कैसे काम आगे बढ़ना। इसी बीच में हिज होलीनेस दलाई लामा जी से हम लोग धर्मशाला में मिले, उनके ब्लेसिंग्स लेने के लिए उन्होंने ब्लेसिंग्स दी है। और 26 नवंबर को हम लोग ने जो रैली की, इसके बारे में हम लोग ने डीएम को, मुख्यमंत्री को, सभी को, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, जो अपोजिशन का है पार्टी उनको, स्पीकर को, सभी को हम लोग दिए हैं। हम लोग इंतजार, इसका कॉपी भी हमारे पास है। तो वो कॉपी आप ले सकते हैं यहाँ मेरे से। तो हम लोग ने अगला रणनीति तैयार करने के लिए 27 तारीख को एक समीक्षा सभा की, बोध गया 26 के बाद 27 तारीख को एक डिसीजन हम लोग बैठ के लिए। जिस प्रकार से हम लोग ने शांति रैली की, क्योंकि ये आंदोलन एक दिन का आंदोलन नहीं होगा, समझ गया, ये आंदोलन एक मैराथन आंदोलन है। और मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ, थोड़ा डिस्टर्ब मत करें, अनेक डिस्टर्ब अच्छे, प्लीज सीरियस हमें, सीरियस, वी आर नॉट सीरियस, आई एम टेलिंग यू, वी हैव टू वेरी सीरियस। एक जानकारी देना चाहता हूं, 26 तारीख को रैली थी, तो किसी ने कहा कि वहां बोध गया के जो एक विधायक है, मंत्री भी है, एग्रीकल्चर मिनिस्टर है अभी जो प्रथम सरकार में, सबरजीत पासवान, उनसे भी मिलिए। तो हम लोग मिलते हैं, उनसे मिले, उन्होंने 8 बजे बुलाया थे। हमको टेंशन था क्योंकि शांति रैली थी, वहां पर डिस्टरबेंस फैक्टर भी थी। तो रैली में चल रहे थे, मैं बहुत नोट कर रहा था, वहां पर लट्ठी लेके चल रहे थे, साइड साइड में यंग लड़के लोग जय श्री राम बोल रहे थे, डिस्टर्बिंग फैक्टर भी थी, हमको वो टेंशन थी। दूसरा टेंशन क्या थी, हमको जो परमिशन दी गई 4 बजे दी गई और हमको अंदर जाने नहीं दिया, वो स्टेट बैंक तक खाली जाने दिया। हालांकि हम लोग को शांति रैली थी और अंदर जाने का अनुमति नहीं थी हम लोग को। हम लोग सोच रखे थे शांति से अंदर जाएंगे, महाबोधि बिहार में चैंटिंग करेंगे, उसके बाद सभा करेंगे। सिर्फ 20 लोगों को जाने का अनुमति थी, माइक यूज करने की अनुमति नहीं थी। तो बहुत सा पाबंदियां थी, इसके बावजूद भी हम उनको मिले, हम लोग एक टीम गए। तो सबरजीत पासवान जी बोलते हैं, आप लोग क्या आग लगाने के लिए आए हैं?
हम लोग बोले आग नहीं, हम लोग आग बुझाने में आए हैं। आप इसके ऊपर इतिहास क्या जानते हैं? हमारे पास पूरा तथ्य है। राजा अशोक के, सम्राट अशोक से हम लोग के पास तथ्य है, प्रूफ है। हालांकि उनके घर में भगवान बुद्ध की पोस्टर लगी हुई थी। आप लोग आग मत जलाइए यहाँ पर। हम लोग शांति के लिए हम लोग डिमांड करने आ रहे हैं, शांति से रैली करने आ रहे हैं। आप लोग को हम लोग आने ही नहीं देंगे। बुद्ध गया में आप लोग को आने नहीं देंगे। हम लोग ने बोला हम यही चाहते हैं, आने मत दीजिए, यही चाहते हैं हम लोग। तो हम लोग तो निकल गए। ऐसा ऐसा षड्यंत्र हो रहा है। तो आज सीरियसली हम लोग बैठ के अगला रणनीति तैयार करेंगे। हम लोग ने सोचे 2 महीना वेट की, अभी 26 तारीख को 2 महीना होगी, सरकार से कोई जवाब नहीं आई है। 3 महीने तक वेट करते हैं, हम लोग कार्यक्रम करते जाएंगे। तो हम लोग ने एक तय की है, अनागरिक धम्मपाल, उनको हमको भूलना नहीं चाहिए। उनके जन्म दिवस 17 सितंबर, जिसमें ब्राह्मणों ने विश्वकर्मा पूजा थोप दिया गया है। 17 सितंबर को 5 लाख बौद्ध लेके हम लोग पटना में रैली करेंगे। हम लोग ये सोच रहे हैं 5 लाख लोग लेके पटना में हम लोग रैली करेंगे, ये हम लोग का सोच है। सिर्फ खुद को सोचने से नहीं होगा, इसके लिए हमको बहुत परिश्रम करने होगा। हमारे पास समय रहेगी, हम गांव गांव जाएंगे, जिले जिले में जाएंगे और 5 लाख लोगों को हम लोग लेके आने का हम लोग सोचेंगे। तो आज का जो सभा है, आप सभी से अनुरोध है, अपना अपना विचार रखिए और 4 बजे तक हम लोग डिस्कशन करके आपका भी विचार रखिएगा, ये कहने से कैसा रहेगा। और कुछ लीगल एक्सपर्ट आए हुए हैं यहाँ पर, जैसे अभी अभयरतन बौद्ध जी बोल रहे थे सुप्रीम कोर्ट के, तो हम लोग लीगली भी कैसे कर सकेंगे, इसके लिए भी हम लोग बैठ के आफ्टर 4 PM जो हम लोग रिजोल्यूशन लेने के बाद हम लोग लीगली भी जाएंगे। क्योंकि रिंचेल नामू जी भी बोल रहे थे लीगली करना होगा, लेकिन लीगली करने के लिए इसमें हमको कई दांव पेच लगाना होगा, कई सोच लगानी होगी, प्रेशर दूसरी तरफ से रहेगी। अभी कोई बता रहे थे जो लेटर है, सभी संगठन, काफ़ी संगठन है भारत में, बौद्ध संगठन, बामसेफ है, बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, इस प्रकार से राष्ट्र बौद्ध महासभा, अखिल भारतीय महायान बौद्ध मानेपर संघ, लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन, लद्दाख गुम्फा एसोसिएशन, ऑल इंडिया भिक्षु संघ, इस प्रकार से बहुत संगठन है, मजबूत संगठन है। लेकिन आवाज किस प्रकार से एक जानी होगी। अभी हमको एक लेटर मिली है ऑल इंडिया एक्शन कमेटी फॉर बुद्धिस्ट पर्सनल लॉ, क्योंकि लेटर जो सरकार को जानी है उसमें एक ही वर्ड, एक रहना चाहिए, मतलब अलग अलग वर्ड नहीं रहना चाहिए। सरकार को लगना चाहिए भाई इन लोग एक है, इन लोग कोई हिनायाना, कोई महायाना, कोई थेरावादी, कोई ये। सरकार हमको तोड़ने की कोशिश करेगी, हमारे टीम को तोड़ने की कोशिश करेंगी, हमको ऑफर दिया जाएगा, हमको ये दिया जाएगा, लेकिन हमको टूटना नहीं होगा। तो जो लेटर उन्होंने दी है, उस टाइप का लेटर पूरा भारत वर्ष से जाए, इसके लिए भी हम लोग मंथन अभी आज करेंगे। बहुत अच्छा, तो वेरी गुड। हमारी और एक सोच थी, 8 तारीख कल जितने भी एम्बेसी है बुद्धिस्ट कंट्रीज की, जैसे जापान, ताइवान, श्रीलंका, वहाँ पर मेमोरेंडम देने के लिए, लेकिन उसको हम लोग थोड़ा रोक के रखें, आप लोग से सलाह लेने के लिए। कि जो केंद्र में जो सरकार है,
तो सरकार कल ही जाके देशद्रोह या तो क्या एंटी नेशनल घोषित कर देगा। हमको स्टेप स्टेप में काम करना होगा, स्टेप स्टेप में काम करना होगा, लेकिन जो भी करना होगा हमको एकजुट होकर करना होगा। तो आज जो भीड़ आई है, सभी राज्यों से आई है प्रतिनिधि, यही जताता है कि ये मुद्दा कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। मुद्दा को ऊपर रखते हुए हम लोग काम करेंगे। तो आप लोग सभी से अनुरोध है, समय 5 मिनट दिया जाएगा, कोई भाषणबाजी नहीं रहेगी, 5 मिनट दिया जाएगा। आपका क्या सोच है, इस प्रकार से इसको और सक्सेस किया जाएगा। और हम लोग ने ये जो आंदोलन की, ऐसा नहीं है कि हम बोल रहे हैं कि ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम तो जरूरी है। यदि कोई संगठन, बार बार बोल रहे हैं, ये कोई संगठन आगे आना चाहे तो हम लोग भी बैक होके सपोर्ट कर सकते हैं। नहीं, आप करिए, आपका ठीक है। क्योंकि हम लोग ने देखी पहले जो 91-92 में जो आंदोलन हुई थी, इसमें हमारी हिमालयन बुद्धिस्टों की इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, सिर्फ भांते लोग थे, महाराष्ट्र से भांते लोग थे, महाराष्ट्र से उपासक उपासिका थे। और जो हिमालयन बुद्धिस्ट जो है भारत में बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनल सिक्योरिटी के कारण भी और बुद्धिस्ट को बचाए रखने में भी, क्योंकि मेन प्लेन्स में तो बुद्धिस्ट को तो नष्ट किया गया है। तो पूरा कहानी तो ये सब चीज है, आप लोग जानते हैं, आप विद्वान हैं, आप लोग को सब कुछ मालूम है, अध्ययन करते हैं। तो किस प्रकार से हम लोग इसको, बिहार के लोग भी चाह रहे हैं यही चीज, तो इसके लिए हमको चाहिए त्याग होना बहुत जरूरी है। तो 5 मिनट में आप लोग अपने अपने विचार जो हम लोग रखे हैं, तो और पिछली बार की जो भी कहानी है उसको भुलाकर हम भांते लोग को भी अनुरोध करना चाहते हैं कि पिछली में जो भी कहानी थी उसको भुलाकर उससे अच्छी चीज लेकर हमको किस प्रकार से आगे बढ़नी होगी, इसमें हम चर्चा करेंगे। तो मैं पहले शुरू करना, मैंने ये किया पहले, मैंने वो किया पहले, ये छोटा, अब क्या करना होगा आगे, इसमें हम लोग केंद्रित करते। हम लोग ने सोच रखी है 17 सितंबर में 5 लाख बुद्धिस्ट लेके हम लोग पटना जाएंगे। और कल प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में प्रेस है, हम अनुरोध करना चाहते हैं सभी राज्यों से प्रतिनिधि वहां रहे प्रेस क्लब में। ये रायसीना रोड में है, कृषि भवन के अपोजिट में, 3 बजे है। कल हम लोग ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम और कुछ लोगों को लेकर नेशनल माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन से भी मिल रहे हैं, रिंचेल नामू जी ने भी बुलाई है, साथ में हम लोग नेशनल माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन से भी मिलेंगे और उसके बाद प्रेस क्लब में जाएंगे। तो प्रेस में आप लोग भी रहिएगा, ये अनुरोध करते हुए पहले मैं शुरू करना चाहता हूँ भांते प्रज्ञाशील से। 5 मिनट में अपनी ये जो हम लोग जो परिकल्पना की है इसको आप समर्थन करते हैं या नहीं, किस प्रकार से करना होगा या ये करने से होगा, इसमें आप विचार रखते हुए मेरा 2 वचन यही अंत करना चाहता हूँ। भवतु सर्वमंगलम।